चुप कर बदमाश, खानदान की इज्जत दांव पर लगी हुई है। कल सुबह तुझे जहरिन के साथ शादी करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, कल सुबह तुझे जहरिन शाह से शादी करनी ही होगी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। आप मुझे मार सकते हैं पापा, लेकिन इस जालिम औरत से शादी नहीं करने वाला हूं। सुबह जाकिर बहुत खुश होकर हंसते हंसते घर के अंदर आया और कहने लगा, बेटा अजीज, मैं तेरी शादी की बात पक्की करके आया हूं। जहरिन ने कहा है, अगर मैं तेरी शादी उसके साथ करा दूं तो वह हमारा कर्ज और सारी जमीन वापस कर देगा। पापा, क्या आप एक जमीन के लिए उस बेशर्म और लालची औरत के साथ मेरी शादी कराकर मुझे कुर्बान करना चाहते हैं? जाकिर साहब के शरीर में गुस्सा दौड़ रहा था और तभी उन्होंने पीछे मुड़कर अपने छोटे बेटे की तरफ ऐसी नजरों से देखा मानो अभी के अभी उसे जान से मार देंगे। अजीज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने हक के लिए अपने अंदर एक जिद पैदा कर ली थी, क्योंकि अजीज को पता था कि जिस जमीन के लिए उसके पापा उसकी शादी उस लालची औरत के साथ कराना चाहते थे, उस औरत से शादी होने के बाद उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अजीज का दिल यह सोचकर रो रहा था कि जिस पापा को उसने अपनी पूरी दुनिया माना था, वही पापा कुछ जमीन के लिए अपने बेटे को नीलाम कर रहे हैं। जाकिर साहब अजीज से कह रहे थे, अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारे पूरे परिवार को रास्ते पर आना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी। तभी जाकिर साहब कहने लगे, अजीज, तू कल सुबह जहरिन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जा। अजीज ने यह सुनने के बाद ऐसा महसूस किया जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह दौड़ते दौड़ते अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी अजीज की अम्मी उसके कमरे में आईं और कहने लगीं, बेटा, मैंने एक फैसला कर लिया है। यह बहुत खतरनाक है, फिर भी तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उस औरत के साथ शादी करके जीने से अच्छा मरना है। इसलिए तू आज रात ही इस गांव से चला जा। तभी अजीज अंधेरी रात में घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर गांव की गलियों में दौड़ने लगा। गलियों में चारों तरफ अंधेरा था और आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। यह सब सुनकर अजीज का दिल डर से कांप रहा था और वह पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। अजीज को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। वह सिर्फ यही सोचकर दौड़ रहा था कि उसे गांव के बाहर निकलना है। दौड़ते दौड़ते अंधेरी रात में वह सड़क के किनारे जाकर रुक गया, क्योंकि लगातार भागने से उसके पैर थक चुके थे और पैरों के नीचे तेज दर्द हो रहा था। तभी वह शहर की सड़क के किनारे एक पेड़ के सामने जाकर खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर अजीज को महसूस हुआ कि कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। उसे लगा कि उसके भागने की खबर किसी को मिल गई है। तभी अजीज ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक भिखारी लड़की जमीन पर सोई हुई थी। वह एक फटे हुए चादर को ओढ़कर लेटी हुई थी। उस लड़की को देखकर अजीज डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने जल्दी से अजीज के मुंह पर हाथ रख दिया और आंखों से इशारा किया कि चुप रहे। उसी वक्त गुंडों के कदमों की आवाजें पास आने लगीं। अजीज को लगा कि उसकी कहानी आज यही खत्म हो जाएगी। उस भिखारी लड़की का चेहरा बहुत खराब था। उसने अजीज को अपनी चादर के अंदर छुपा लिया और खुद पेड़ के सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई पागल इंसान खड़ा रहता है। तभी गुंडे वहां पहुंचे और उस लड़की से पूछने लगे, ए भिखारी लड़की, बता, क्या तूने यहां किसी लड़के को देखा है? कोई लड़का तेरे सामने से गुजरा है क्या? भिखारी लड़की ने कहा, साहब, यहां तो सिर्फ अंधेरा है। अंधेरे में चादर ओढ़कर मैं सो रही थी। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, यह मैंने नहीं देखा साहब। और भिखारी लड़की की बात सुनकर सारे गुंडे आगे की तरफ चले गए। अजीज ने छुप छुप कर देखा कि सभी गुंडे दूर जा रहे हैं। तब जाकर उसकी जान में जान आई। फिर भी अजीज उस भिखारी लड़की के पास खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वह एक अजनबी लड़की थी। इसलिए अजीज अभी भी डर रहा था। जब सब कुछ शांत हो गया, तब उसी भिखारी लड़की ने अजीज का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तभी उस भिखारी लड़की की आंखों में एक अजीब चमक थी, जो उसके फटे हुए कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। अजीज ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि दुनिया तो सिर्फ मतलब के लिए ही हाथ बढ़ाती है। उस भिखारी लड़की, जिसका नाम रुबीना था, ने बहुत शांत आवाज में कहा, मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता, बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। रुबीना ने उसे बताया कि वह यहाँ एक टूटे फूटे झोपड़े में रहती है
और अगर वह चाहे तो सुबह होने तक वहां रुक सकता है। अजीज को अपनी तकदीर पर रोना आ रहा था। एक तरफ उसके अपने अब्बा उसे बेच रहे थे और दूसरी तरफ सड़क पर रहने वाली एक भिखारी लड़की उसे इज्जत दे रही थी। वो दोनों झोपड़ी की तरफ चलने लगे, जहां गरीबी की महक थी, लेकिन वहां एक अजीब सा सुकून भी था, जो अजीज को अपने आलीशान घर में कभी नहीं मिला था। तभी रुबीना ने उसे एक गिलास पानी दिया और खुद बाहर जमीन पर बैठ गई ताकि अजीज अंदर आराम कर सके। अजीज को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने हाथ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगनी शुरू की। हे मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इस मुश्किल में डाला है, तो तू ही मुझे रास्ता दिखा। मौला, मैं नहीं जानता कि यह लड़की कौन है, लेकिन आज तूने एक गरीब लड़की के जरिए मेरी जान बचा ली। अजीज की आंखों से आंसू निकलकर उसकी टी शर्ट को भिगो रहे थे और वह सोच रहा था कि कल सुबह उसके साथ क्या होगा। झोपड़े के बाहर बैठी रुबीना आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी नजर थी जो किसी आम भिखारी की नहीं हो सकती थी। रुबीना ने अपने मन में सोचा, मेरे साथ बहुत जुल्म हो चुका है, अब सब्र करने का वक्त भी नहीं रहा, अब और नहीं सहूंगी। अगली सुबह जब अजीज नींद से उठा, तब उसने देखा कि वहां रुबीना नहीं थी। उसकी जगह जमीन पर 2 सूखी रोटियां और एक गिलास पानी रखा हुआ था। अजीज को एहसास हुआ कि भूख और बेबसी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसका हौसला अभी भी टूटा नहीं था। अचानक उसके कानों में बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी और उसे लगा के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच चुके हैं। अजीज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने सोचा कि अब यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि चारों तरफ जहरीन के गुंडे फैले हुए हैं। वह झोपड़ी के एक कोने में आंखें बंद करके बैठ गया, जैसे मौत खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और रुबीना अंदर आई। उसके हाथ में कुछ रोटियां और सब्जी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी। उसने अजीज से कहा, डरो मत, ये लोग मेरी झोपड़ी के पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सब मुझे एक पागल भिखारी समझते हैं। अजीज को उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसी पल उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, वह रुबीना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अजीज यह नहीं जानता था कि यह भिखारी लड़की आखिर कौन है और क्यों अपनी असलियत छुपाकर गलियों में धूल खा रही है। कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी थी, जहां एक भिखारी लड़की की तकदीर एक अमीर लड़के की तकदीर से फिर से जुड़ रही थी। अजीज को लग रहा था कि उसका पीछा सिर्फ जहरीन के गुंडे ही नहीं कर रहे, बल्कि उसकी यादें और उसके पापा का चेहरा भी उसका पीछा कर रहे हैं। वही पापा जो कभी उसे अपना सबसे प्यारा बेटा कहते थे। अजीज ने रुबीना से पूछा, तुम मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठा रही हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। रुबीना मुस्कुराकर बोली, कभी कभी अजनबी रिश्ते अपनों से भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। सुबह होते ही रुबीना एक बोरी लेकर गांव की तरफ निकल गई। अजीज उसे जाते हुए देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि रुबीना उसके लिए खाना जुटाने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा रही है। अजीज का दिल भर आया और उसने सोचा, क्या आज भी इस दुनिया में इतने अच्छे लोग फटे कपड़े पहनकर जी रहे हैं? उधर जाकिर साहब के घर में मातम जैसा माहौल था। जहरीन ने धमकी दी थी कि अगर अजीज कल तक वापस नहीं आया तो वह पूरे गांव के सामने जाकिर साहब की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। जाकिर साहब अब अपनी गलती पर पछता रहे थे, लेकिन अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने अपने आदमियों को भेजते हुए कहा, जाओ, उस लड़के को जमीन फाड़कर भी ढूंढ लाओ। अगर वह नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को जिंदा दफन कर दूंगा। अजीज को पूरा यकीन था कि उसके पापा शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए उसने रुबीना से कहा, मुझे यहां से बहुत दूर ले चलो, जहां कोई मुझे ढूंढ न सके। रुबीना ने उसकी तरफ देखा और बोली, भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें लड़ना होगा, लेकिन अभी तुम्हें सुरक्षित रहना पड़ेगा। इसके बाद रुबीना अजीज को शहर के पास एक छोटे से गांव में ले गई। रास्ते में अजीज ने देखा कि गांव के लोग रुबीना को पागल पागल कहकर चिढ़ा रहे थे और उस पर पत्थर भी फेंक रहे थे, लेकिन रुबीना ने उफ तक नहीं की। यह देखकर अजीज के दिल में बहुत दर्द हुआ। उसने मन ही मन सोचा, गरीब की जिंदगी सच में बहुत कठिन होती है। अगर मैं इस मुसीबत से बच गया
तो इस गांव से गरीबी मिटा दूंगा। शहर पहुंचकर दोनों एक छोटे से घर में बैठ गए। तभी अचानक किसी इंसान के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। अजीज घबरा गया और उसे लगा कि शायद जहरिन का कोई गुंडा यहां तक पहुंच गया है। और तभी जहरिन खुद अपनी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंची। वह बिल्ली की तरह चारों तरफ अपनी तेज नजरों से देखने लगी, मानो हर जगह अजीज को ढूंढ रही हो। रुबीना ने अजीज को घर के अंदर बने एक छोटे से छुपे हुए कुएं में छुपा दिया और खुद जहरिन का सामना जाकर खड़ा हुआ। जहरिन ने नफरत से रुबीना को देखा और अपने लाठी उठाकर रुबीना की गर्दन पर जोर से मारा। रुबीना के चीखने की आवाज सुनकर अजीज का मन हुआ कि वह छुपने की जगह से बाहर निकल जाए, लेकिन मजबूरी की वजह से वह वहीं छुपा रहा। तभी जहरिन ने रुबीना से कहा, ए भिखारी, तूने यहां किसी लड़के को देखा है क्या? अगर देखा है तो मुझे बता दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह कहने के बाद जहरिन ने रुबीना को बहुत मारा, लेकिन रुबीना ने कुछ नहीं बताया। वह सिर्फ रोते हुए कहती रही, मैंने नहीं देखा साहब, मैंने नहीं देखा, मेरी बात का विश्वास करो। इसके बाद जहरिन घर के अंदर हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन अजीज कहीं नहीं मिला। आखिरकार वह गुस्से में वहां से चली गई। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना।